मंदिर में खड़े होकर आप पूजा कर रहे हैं और ऐसे में आपके कंधे पर जो हाथ रख दे वो प्रेत हो। बड़ा अजीब नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम मंदिर में हैं, हमारे सामने ईश्वर है, ईश्वर की छत्र छाया में प्रेत। कहानी में बताऊंगा ऐसा कैसे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं और मैं यहां से कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। ये वो कहानियां हैं जो कि आप ही मुझे भेजते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा अनुभव जो भुलाए नहीं भूल पा रहे, जिस पर लोग यकीन नहीं करते, किसी को बताओ तो मजाक कर रहा है क्या, ऐसी बातें सुनने को मिलती है, मुझे बताइए। मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक वो बात जो कि बेहद ज़रूरी है, आपको जान लेनी चाहिए कि ये जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर अभी तक नहीं दबाया तो इसे दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैं लाता रहता हूं। ठीक है, कहानी अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, आपके समय को मैं सही से व्यतीत करवा पाया, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो। आज की कहानी रूपाली की है। रूपाली ये वो स्पेशल चाइल्ड है जो कि पहले से कुछ ना कुछ बता सकता है, उसे पूर्णाभास होता है, उसका सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा तीव्र गति से काम करता है। इस पर आप एक बार गूगल करके देखिएगा कि हाँ, हम अपने सिक्स्थ सेंस को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की कृपा रही, ईश्वर का दान है ये, उनका इनाम है ये, तो भैया इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप पर ये काबिलियत है तो बस है। लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं ना कि कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसके साथ दो एक बुराइयाँ भी आ जाती हैं। अगर आप स्पेशल चाइल्ड हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई शक्ति है, तो ये जो तीसरी शक्ति है जो कि अपनी दुनिया में आपका प्रवेश और किसी और का प्रवेश यानी ईश्वर का प्रवेश पसंद नहीं करते, उन्हें प्रेत कहते हैं। ऐसी शक्तियाँ ऐसे लोगों के पास जल्दी पहुँच सकती हैं लेकिन उन्हें हानि नहीं पहुँचा सकती। इनके घर में अभी तक कहाँ पहुँच गए थे हम। माँ जो हैं वो अपने मंदिर के सामने बैठी हैं। माँ जगदम्बा के सामने उन्होंने जोत तो लगाई है, लेकिन ना तो दुर्गा कवच पढ़ पा रही हैं, ना हनुमान चालीसा, ना ही गायत्री मंत्र। शुरुआत करती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आती है, विघ्न होता है। और अजीब बात यह है कि जिसका दरवाज़ा बंद था, बाकी सब लोग अपने काम में थे। पतिदेव जो हैं वो अभी सो रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये दरवाज़ा बाहर से खुला कैसे। पिक्चरों में हम देखते हैं कि प्रेत दरवाजे के आर पार हो गया, वो तो आपको हमको बताने समझाने के लिए होता है, वरना प्रेतों के लिए कभी कोई दीवार बनी ही नहीं है जो कि उन्हें रोक ले। हाँ, हनुमान जी की अगर गदा रखी हुई है तो प्रेतों की प्रजाति जितनी भी है सब जोर लगा ले, वो गदा पार नहीं होती। अब माँ को यहाँ पर चिंतित होना चाहिए था कि दरवाज़ा कैसे खुला, ये बाहर कैसे आई। एक सवाल रहा। एक सबसे बड़ी अजीब बात जो हम कहानी में शामिल कर चुके हैं कि इन्होंने अपनी बहन को जब बताया, यानी कि रूपाली की मौसी को जब ये बताया, तो उन्होंने घर फ़ोन करने को बोला अपने मम्मी पापा से एक बार बात करने के लिए। मम्मी ने वही सब बताया जो ये बताना चाह रही थी। इनके घर में जो आज यहाँ पर हुआ है वो ही सेम, वो ही सब कुछ, बस थोड़े से चेंजेस रहे। गाड़ी की जगह स्कूटी रहा, बस यही चेंजेस था। और पति की जगह वहाँ पर पिता हैं जिनके चोट लगी है। इन्हें समझ नहीं आया। माँ ने जब ये कहा ना कि भाई ये वाली समस्या हुई है और मैं अभी तेरे से बात नहीं कर सकती, तो इन्होंने, मौसी ने मतलब, ये कह दिया कि उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन रख दो। लेकिन हमें उन पंडित जी का नंबर चाहिए जिन्होंने हमारे घर में अभी पूजा करी थी, जो हमारे इस घर भी आए थे, जब हमारे साथ सत्यनारायण की पूजा हुई है तो भी वो आए थे। उनका एक बार नंबर मिल जाए तो हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं। तो इनकी मौसी ने ये कहा कि शायद किसी बच्चे की कॉपी पर मैंने वो नंबर लिखा था, ध्यान नहीं आ रहा। किसी बच्चे की कॉपी पर लिखा है नंबर मैंने, अरे हाँ, रूपाली की जो ये स्कूल डायरी है इसमें सबसे पीछे शायद मैंने नंबर लिखा था। 1 मिनट में देख कर आती हूँ। दरवाज़ा बाहर से बंद है,
जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर रूपाली थी नहीं। माँ से पूछती है कि ये कहाँ गई है? पता नहीं। नहीं, अभी तो यहीं थी ना। हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद था और जब मैं पूजा कर रही थी तो ये बाहर आई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में ये हो क्या रहा है। तो ये जो रूपाली है, इसकी कहीं से बात करने की आवाज़ आ रही थी, कुछ बोल रही है। एकदम सब लोग शांत हो गए, सुनने की कोशिश कर रहे थे कि ये है कहाँ। तो ये जो इनकी दादी माँ है, जो कि स्लिप करके गिर गई थी और उनके पैर में मोच आई है, उनके पास बैठकर, मतलब उनके पैरों की तरफ बैठी हुई है और कुछ पढ़ रही है, कुछ बोल रही है और इस तरह से हिले जा रही है। ठीक है, ये दोनों वहां पहुंचती हैं, देखती हैं कि अम्मा जी के पास ये लेटी हुई और अम्मा जी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है, जबकि ऐसा पॉसिबल था नहीं। जिसके इतना पेन हो रहा हो, मोच आई हो, एकदम ताज़ा ताज़ा दर्द हो रहा है और उसे एकदम नींद आ जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन प्रेतों के लिए क्या पॉसिबल नहीं है? वो उसके पास बैठी है और अम्मा जी का वक्त यहां से खराब होना शुरू होने वाला था, लेकिन मौसी ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मौसी के माथे पर लगा ये टीका, इससे मतलब क्या शब्द सही रहेगा, इस प्रेत की मतलब क्षमता से बाहर जा रहा है, वो झेल नहीं पा रहा। हाँ, प्रॉपर वर्ड यही रहेगा। जैसे ही मौसी यहां पर आई, इसने इस तरह से जो हिल रही थी और कुछ बोले जा रही थी किसी और भाषा में, ऐसा लग रहा था कि हिंदी ही बोल रही है लेकिन उल्टा पढ़ रही है, ऐसा लगा इन्हें। एकदम वो रुक गई और दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। अपनी मौसी का नाम लेकर बोलती है कि तुझे ज्यादा परेशानी है मेरे से, दोबारा मेरे आसपास आई ना तो अभी तक तो मैं कुछ करा नहीं हूं, और अगर मैंने किया तो इस घर से एक एक को ले जाऊंगा। समझ आ रही है तेरे? अब इन्होंने, मौसी ने उसकी तरफ देखा और कहती है कि तमीज से बात कर, ये क्या बोल रही है तू? है ठीक है, क्या हुआ तुझे? और इधर आ मेरे पास 1 मिनट। तेरी तबीयत ठीक है? ये क्या मेकअप किया तूने? इसके ना एक तरफ, मतलब समझाने के लिए आपको बोलता हूं कि एक साइड पर फेस के झुर्रियां आ रही थी इसके, मतलब सिलवटें सी लगी। इन्हें ऐसा लगा दूर से देखकर कि जैसे कोई मेकअप किया या काजल लगा रही होगी तो काजल फैल गया, ऐसा लगा। इधर आ मेरे पास। तो ये आ नहीं रही थी। पहली बात तो मैंने बताया ना कि जो मौसी के माथे पर टीका लग रहा है, ये प्रेत जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो अपने पास बुला रही है। तो इसकी क्षमता थोड़ी ना है प्रेत की कि इन तक आ जाए। तो इसने माँ की तरफ देखकर इशारा करा कि मेरे पास आओ। माँ उस तक गई तो पास से देखकर कहती हैं कि इसके चेहरे पर ये रिंकल्स अजीब सी दिख रही हैं, ये कल तक तो ठीक थी, और क्या हो क्या रहा है ये हमारे घर में? अभी हंसी दांत के ठिठाए और यहां से ऐसे भाग गई जैसे कि अब कोई गेम शुरू होने वाला हो, छुपन छुपाई, है ना। ये भागती हुई घर के हर कमरे में गई है, हंसती हुई जा रही है और इसकी हंसी नहीं बंद हो रही, लगातार हंस रही है और पूरे घर में हर कमरे में जा रही है। और जहां जहां ये जा रही है वहां वहां समस्याएं हो रही हैं। अब जब ये इस तरह से हंस रही थी, इस तरह से बोल रही थी, इसका पैर फिसला और जब ये गिरी है तो मौसी और मां, इन दोनों की नजर इसी पर थी, ये किस तरह से घर में भागती फिर रही है। और जब ये गिरी तो इसे संभालने के लिए जब वो चले हैं तो इसका सिर जमीन से नहीं लगा, रुक गया सिर, मतलब एकदम इसने अपने आप को संभाल लिया। और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने, कोई अदृश्य शक्ति ने जमीन से सिर लगने से रोक लिया हो। ऐसा खैर होता है नहीं, पिक्चरों में पॉसिबल है, असलियत में भी है। प्रेत अगर मदद कर रहे हैं तो आप हवा में भी उड़ते हो क्या? पिक्चरों में जो दिखाते हैं ऐसा होता है क्या? प्रेतों के लिए सब पॉसिबल है। और जब हम ये मान लेते हैं ना कि हमारे घर में तो हर तरह की शक्ति का आने का पॉसिबिलिटी है बाबा, लेकिन भूत प्रेत नहीं आ सकते, तो वो थोड़ा तीव्र गति से काम करते हैं। कहते हैं ना, हम इंसानों में भी ये बात होती है, अच्छा हम ये काम नहीं कर सकते, हम तो करके दिखा देंगे। इसीलिए मैंने आप सभी से कहा है कि कभी भी आपको रात में डर लगता है, सपने डरावने आते हैं, मन बेचैनी सी रहती है, आपको घर में कुछ महसूस होता है, सिर्फ 3 काम करके सोइए और मुझे बता देना अगले दिन कि हाँ नितिन, चेंजेस तो आ गए मेरे भाई। पहला तो मुंह हाथ धोना है जरूर, आप चाहे कहीं से भी आए हो, मुंह हाथ जरूर धोइए। और अगर पॉसिबल है तो घर में अंदर घुसने से पहले पैरों पर 1-2 बूंद पानी डाल लीजिए। हाथ वॉश करो ना करो, लेकिन पैरों पर 1-2 बूंद पानी।
आपने शूज़ पहने, ठीक है, घर के अंदर आने से पहले शूज़ कैसे मतलब उतार कर आप आएंगे, है ना, लेकिन अपने मेन ड्राइंग रूम वगैरह में आने से पहले, अपने बेडरूम तक पहुंचने से पहले पैरों को भिगो लीजिए, हाथों को भिगो लीजिए, चेहरे पर कुछ पानी की छींटे, और जब सोएं उससे पहले जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, या आप जिन भी भगवान को आप मानते हो, आप कोई से भी धर्म के हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके धर्म को मैं सम्मान करता हूं, मान देता हूं, आपके ईश्वर, ठीक है, आप जो भी धर्म के हैं, अपने ईश्वर का नाम लेकर सोइए, आधा गिलास पानी पीकर, और आधा छोड़ दो। सुबह तक अगर तुम्हारे को 1% भी डरावना सपना आ जाए तो यही वीडियो है, यही कमेंट सेक्शन है, और मैं बंद भी नहीं करता। आप आकर मैसेज करके बताना कि नितिन भैया जो आपने बताया था हुआ तो वैसा ही हमने जो कहा आपने, लेकिन डरावने सपने अब भी आ रहे हैं। डरावना चेहरा नहीं, आपको अपने स्कूल कॉलेज की यादें आएंगी। अब वो डरावनी हो तो बात अलग है मेरे भाई। होता क्या है कि जब इसे देखा ऐसा लगा कि इसका सिर जमीन से टकराने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूपाली का सिर किसी ने रोका है। तो ये कहती है कि ऐसा दीदी हो नहीं सकता जो हमें लग रहा है, ये कोई नौटंकी कर रही है, ये हमें डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसे पता है कि इसके पास इस तरह की कोई शक्ति है। तभी इनके घर का डोरबेल बजा। ये रूपाली जो है भागकर अपने कमरे में गई और दरवाज़ा हल्का सा खोलकर झांकने की कोशिश कर रही है कि कौन आया है हमारे घर पर। ऐसे ये कभी नहीं डरती थी, और ऐसा भी नहीं है कि इसका मानसिक संतुलन खराब है कि ये इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे बच्चे करते हैं। इतना छोटा बच्चा थोड़ी ना है ये। अब इन दोनों ने पहले रूपाली को देखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़े, देखें कौन आया घर पर। देखते क्या है कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े चिंतित हैं। हम बिटिया से मिल सकते हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। आपको हमारी बिटिया से क्या काम है, आप हो कौन? तो बताया कि हमने रूपाली जी के बारे में बहुत सुना है, हमें कुछ पूछना है, हमारे साथ बहुत समस्याएं चल रही हैं, हमारे घर कुनबे में ना किसी ने किया कराया हमारी तरफ छोड़ दिया है, हम बहुत परेशान हैं। 1 मिनट, हमारी गुड़िया कोई भूत प्रेत आत्माओं से उतारा वगैरह नहीं करती है, बस वो थोड़ा सा किसी के बारे में हाँ कभी कभी बता देती है। आप ये सब क्या बोल रहे हो? तो जो औरत है जो कि दरवाजे पर इनके खड़ी है, इसने इस तरह से सिर हिलाना शुरू कर दिया। अरे आप आंटी ये क्या कर रहे हो, आप ये सब मत करो यहाँ पर। अब इसने जब इस तरह से तेज तेज हिलाना शुरू करा तो इनका जो मतलब बाहर का गेट है, मेन गेट जो है, उसको इस तरह से इसने पकड़ रखा है और वो छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके हाथ से ये छूट नहीं रहा, ये जो स्टील का सा गेट होता है, और ये बहुत तेज तेज सिर घुमा रही है। अब यहाँ पर 3-4 लोग खड़े हो गए, भीड़ लगनी शुरू हो गई कि ये क्या हो रहा है इनके घर पर। कुछ लोगों ने तो सोचा कि नौटंकी है, लेकिन जब ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पर इसकी आवाज़ें बदलनी शुरू हुई, इसने तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या बोले जा रही है, और अपना पूरा वज़न अपने हाथों पर एक तरह से वो उस गेट को पकड़ के झूल गई, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। इन्हें आंटी को 1 मिनट आप संभालिए अंकल, और इन्हें अंदर लेकर आइए। जब ऐसा लग रहा है तो आपके घर में अंदर क्या बालाजी का ऐसा मतलब साथ है कि वो इसको अंदर आते के साथ ये ठीक हो जाएगी? जिसके साथ बाधा है, आप उसे मतलब प्योर ही अपने घर के अंदर आने के लिए कह रहे हो, जिसमें कि आपके घर में पहले ही 3 लोगों के साथ समस्या चल रही है। जैसे ही वो महिला अंदर आई है घर में, वो एकदम नॉर्मल हो गई। मतलब इनके घर की दहलीज में जैसे ही आई है, जो ड्राइंग रूम था इनका, वहां पर आते ही नॉर्मल हो गई। बहन जी 1 गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, अब आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो पतिदेव हैं, इन्होंने कहा कि हम एक बार बिटिया से मिलना चाहते हैं, हम बहुत दूर से आए हैं। लेकिन आपकी जो वाइफ है, इनके साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, हमारा जो बेटा है बड़ा, उसके साथ प्रॉब्लम है, करीब 1.5 महीना हो गया और वो लिखना भूल गया है। मतलब अरे वो अच्छा खासा एक जगह नौकरी करता था, ठीक है, अकाउंट्स का ही उसका काम था, लिखना पढ़ना सब जानता था, लेकिन वो भूल गया है। तो इसमें ये क्या बताएगी? नहीं, वो बातें ऐसी ऐसी करता है, मतलब वो हमारे परदादा जी का नाम नहीं जानता, लेकिन उनका जन्म बता रहा है, उनके बारे में बता रहा है, वो कैसे गए दुनिया से बता रहा है, और कभी कभी बोलता है कि वो उस तक आ रहे हैं। देखिए, हम आपकी बात ना कुछ भी नहीं समझ पा रहे, और हमारी बिटिया साधारण है, उसे आप स्पेशल मत बनाओ, आप यहाँ से जाओ। इन दोनों में से किसी के नाम नहीं जानता है ये आदमी, लेकिन नाम लेकर बोलता है। रूपाली की जो मम्मी है उनका नाम और मौसी का नाम लेकर बोलता है कि जब तक वो नहीं आएगी सामने
तब तक तो मैं यहां से जाऊं नहीं। इन्हें बड़ा अजीब लगा, इसका मतलब ये आदमी हमको, हमारे परिवार को जानता है, वरना हमारा नाम कहां से, चलो बिटिया का पता पड़ जाएगा कहीं से, ठीक है कि हाँ स्पेशल है, पता पड़ गया होगा, हम दोनों का नाम कैसे पता चलेगा। तो ये जो रूपाली की मौसी हैं, इन्होंने धीरे से कहा कि एक काम करते हैं, बिटिया को ले आते हैं, हम यहां से कहीं जाएंगे नहीं, इन दोनों के पास कोई चीज तो नहीं है जिससे कोई हानि पहुंचे, अपनी गुड़िया का ध्यान रखना है ना, हम देखें तो सही वो करना क्या चाह रहे हैं, ये मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं लेकर आती हूँ। अब रूपाली की मम्मा गई तो रूपाली ना वहां पर रो रही थी बैठी हुई, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मना किया है, मैं नहीं जा सकती। बेटा एक मिनट, कोई आए हैं मिलने, उनके बारे में कुछ बता सकती है तो बता दे। और बड़े परेशान हैं, इनके जो बड़े बेटे हैं तेरे भैया समान हैं, उसके साथ दिक्कत हुई है, बेचारा कह रहे हैं कि लिखना भूल गया है। तो रूपाली ने सिर्फ एक बात बोली, तो मां ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो मैं तेरे को मिलने दूंगी ही नहीं। रूपाली ने धीरे से मां से कहा, मैं अगर इन दोनों से मिला तो तेरे पति को ले जाऊंगा। मिलवाएगी रूपाली से? मां को यहां इतना डर लगा ना इसकी बात सुनकर, और जब इसने ये बोला है ना, इसके कमरे से पिता का कमरा भी दिख रहा था और पिता भी दिख रहे थे, तो एक तरह से वो तड़पने लग गए थे जब इसने यहां बोला है। तो उसने प्रूव कर दिया यहां कि मैं तेरे घर में ही हूं और मैं इस आदमी के सामने नहीं आऊंगा। ये आदमी जानबूझ के यहां पर आया था, रूपाली बिटिया की मदद करने आया था ये। और ये जो आंटी है ना, इनके साथ वास्तव में ये समस्या है, लेकिन ये प्रेत नहीं था। अब आप सोचोगे इस तरह से चेहरा हिलाना, अपने आप पर इस तरह से वजन डाल देना या रीढ़ की हड्डी को मोड़ना, ये सब तो भूत प्रेत की पिक्चरों में देखा है ऐसा ही होता होगा। नहीं, जब आप किसी ईश्वर को अपने शरीर पर स्थान दे रहे हो ना, तब भी होता है। अब इन पर इनके गुरु या कोई मां का आशीर्वाद या कोई भी, जिसको मैं शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकता, इन पर आशीर्वाद है जो आंटी आई हैं। और वो जो साथ में हैं, जो धोती कुर्ते में बैठे हैं, ये बहुत जाने माने पंडित थे, जो कि यहां दिखा रहे थे कि हम बहुत परेशान हैं, बेटे के साथ समस्या हुई है, किसी तरह से एक बार गुड़िया को यहां तक लाना है। और इन्हें ना जाने कैसे पता चला है कि उसके साथ कोई आ गया, बिटिया की मदद करने के लिए आए थे। इनको घर से धक्के मार के निकाल दिया गया। इन्होंने बहुत कहा, लेकिन अपनी जो सच्चाई है वो सामने नहीं लाए। बस ये बोल रहे थे कि एक बार, बस वो एक बार हमारे सामने आ जाए, हम बिना कुछ पूछे चले जाएंगे, बस एक बार वो हमारे सामने आ जाए। ना जी, मतलब ही नहीं है, प्रेत तो तुमसे ज्यादा अकल रखता है। जब ये लोग यहां से गए तो वो वहां इतनी खुश हो रही है, और उसके कमरे में मतलब आवाजें तो आ रही हैं, 2-3 आवाजें हैं इसके कमरे से रूपाली के, लेकिन मां की और मौसी की हिम्मत नहीं है दरवाजा खोलकर देखे कि कौन है। पिता के कमरे में गए तो पिता तैयार हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए, टाई पहन रहे थे, शीशे के सामने खड़े थे और एक कप कॉफी बना दो फटाफट से, और मैं लेट हो रहा हूं, आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं, मुझे क्या हुआ है? और देखो टाइम, देखो क्या हो रहा है, मुझे आज ऑफिस जाने में इतनी देर हो गई, मेरी क्या आंख लग गई थी, क्या हुआ था, सिर बहुत भारी हो रहा है। तो कहते हैं आप ऑफिस मत जाइए और कल चले जाइएगा, परसों चले जाइएगा। अरे ऑफिस में मीटिंग है, आप कैसी बातें कर रही हो? खैर गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी? आपको पता है अभी क्या हुआ आधे 1 घंटे पहले? क्या हुआ है? कोई बात हुई है? फिर से रूपाली ने कुछ मजाक किया क्या? रूपाली ने मजाक नहीं किया, आप मजाक कर रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले दुर्घटना हुई है, आप चल नहीं पा रहे थे ढंग से और मेरे साथ दुर्घटना हुई है। तुम बेकार की बातें मत करो। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, आप आराम करो। अब ये बैठकर जो पतिदेव हैं ऐसे गुम हो गए जैसे कि बच्चे को डांट नहीं पड़ जाती है, एकदम चुपचाप बैठ गए, मुंह नीचे कर रखा है। आप ठीक हो? क्या कर रहे हो आप ये सब? अब इन्होंने रोना शुरू कर दिया, और रोते में, मैं एक चीज बताऊं, जैसे रूपाली के एक तरफ झुर्रियां दिख रही थी ना,
इनके गर्दन पर एक तो वो 3 निशान और थोड़ी थोड़ी सिकुड़न सी है, मतलब कि जैसे झुर्रियां इनके भी आई हों। मौसी है ये ना जाने कैसे समझी, कैसे पहचानी है कि हमारे घर में जो प्रेत है ये सिर्फ इन 2 तक ही खेल रहा है। ठीक है, जब उस तरफ डराता है तो इधर नहीं होता और इस तरफ डराता है तो उधर नहीं होता, यानी रूपाली और पिता, हम दोनों तक नहीं आ रहा है। कोई तो ऐसी बात है दीदी, कुछ तो ऐसा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर परेशानी है तो पूरे घर पर है। माँ जी की इसमें क्या गलती है? उनकी हालत देखी है, उनके जो मुंह चाहिए वो कितनी परेशान हो रही होंगी, कितने कष्ट में होंगी। हम करें तो करें क्या, किससे मदद मांगे? तो एकदम मौसी कहती हैं कि मैं जहाँ पाठ में गई थी वहाँ एक पंडित जी भी आए हुए हैं और सुना है कि जयपुर के हैं और बड़े कमाल हैं, बिना जन्मपत्री के वो सब कुछ बता देते हैं। अगर वो उनके घर पर अभी हुए तो उनसे मैं कुछ पूछ कर आती हूँ। जा जल्दी जा बिटिया, जल्दी जा। अब मौसी जैसे ही घर से बाहर निकली है तो 2 कदम चलती है, देखती क्या है, ये जो लोग हैं पति पत्नी जिनके बेटे ने लिखना बंद कर दिया था है, ये अभी भी यहीं खड़े हैं। इन्हें मतलब घर से निकाल दिया है एक तरह से कि भाई नहीं मिल सकती, उसके बाद भी इधर ही खड़े हैं। वो इन्हीं के घर की तरफ लगातार देख रहे थे। मौसी को जैसे ही देखते हैं हाथ जोड़कर दोनों खड़े हो जाते हैं कि एक बार आप कोशिश करके देख लीजिए, उस बिटिया के साथ जो समस्या है शायद हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, वो ठीक हो सकती है। आप तो उससे मिलने आए थे अपने कुछ भविष्य के बारे में, अपने बेटे के बारे में पूछने, ये सब क्या बोल रहे हो? आप बस ये बताइए कि आपके घर में आज सुबह से कुछ अप्रिय हो रहा है, कुछ अजीब हो रहा है? तेरे सबको पता है यहाँ पर हमारे घर में 2 दुर्घटना हो गई हैं। जो मेरे जीजा जी हैं उनकी गाड़ी, वो जो सामने आप देख रहे हो खंबे से लगी हुई गाड़ी, वो हमारी ही है। मेरे जो और जीजा जी की जो मम्मा हैं वो स्लिप हो गई हैं, उनके भी लगी है, और ये सभी को पता है। यहाँ किसी से आपने पूछ लिया होगा? नहीं नहीं, मैंने किसी से नहीं पूछा। अच्छा आप मुझे मत आने दीजिए घर पर। गुड़िया को आप छत तक ला सकते हो? मैं अभी फ़िलहाल किसी पंडित जी के जा रही हूँ, अगर वो वहाँ नहीं मिले तो सारी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, मुझे वहाँ जाकर पूछने दीजिए। तो इन्होंने उस पंडित जी का नाम बता दिया कि वो अभी वहीं है और वो शाम को जाएंगे। तो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। आप उन पंडित जी को कैसे जानते हो? तो इन्होंने बताया कि वो मेरा शिष्य है। आपका शिष्य है वो? अरे आप जानते हो कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ? इन्होंने सब बता दिया कि वो वहाँ रहते हैं, अभी यहाँ किसी के पाठ पर आए थे, 3 दिन की पूजा करी है, आज सुबह सबको भंडारा मिला है, सबने प्रसाद खाया है, और आपके भी टीका वही लग रहा है। आप हो कौन? इन्होंने कहा वो मतलब नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस एक बार या तो वो हमारे सामने आ जाए या आप हम जो आपको दें वो उसके गले तक पहुंचा दो। आपके पूरे घर में किसी के साथ भी गले पर कोई परेशानी हुई है? कुछ लिपटा, कुछ अजीब सा, जैसे किसी की चुनरी कस गई हो या कोई नहाकर निकला है तो तौलिया कस रहा हो, कुछ ऐसा हुआ है घर में? तो कहती हैं कि हाँ, मेरे जीजा जी जब टाई पहन रहे थे तो उनके गले पर उन्हें भारीपन महसूस हुआ था। तो कहते हैं कि आपके घर में जो है वो गला बांध रहा है और ये समस्या किसी भी एक्सरे वगैरह में नहीं आएगी। तो ये जो महिला है यहाँ पर जो खड़ी हैं, ये इससे क्या कहती हैं मौसी से कि कोशिश करिएगा ये पिता और बिटिया आमने सामने ना आए। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे घर में भूत प्रेत है जैसा आपने कहा, हमें लग भी रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक है। अगर आमने सामने आए तो इसका मतलब 2 अलग अलग हैं। उन्होंने कहा आपके घर में 1-2 नहीं है। जो गले पे लिपटा है ना, अगर वो होता है घर में तो उसके साथ सेना होती है। आपके हर कमरे में आपको कुछ ना कुछ महसूस हो जाएगा। आपके पूरे घर में बहुत होंगे इस टाइम। गले पे जो लिपटा है, अगर आप उसे देखना चाहते हो ना तो हम ये भी दिखा सकते हैं कि क्या है उसके गले पर। यहाँ मौसी को बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि मैं इन दोनों पर यकीन करूं क्यों, है ना? ये जो बता रहे हैं ये एक विद्या हो सकती है, कहीं ये भी तांत्रिक हों, है ना? उसके मन में 100 सवाल आ रहे थे। लेकिन देखिए, अगर ये तांत्रिक होते तो ये हाँ मैं हाँ भरती रहती, कोई सवाल जवाब नहीं होता। ये उनकी विद्या है, ये उनका एक ऑरा है, ठीक है? हिप्नोटिज्म एक अलग मैटर हो जाता है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उनमें ये काबिलियत होती है। अगर वो आपको 1 का सिक्का दिखाएंगे और आपको कहेंगे कि ये 10 का सिक्का है तो आप कहोगे हाँ 10 का है। मजाक लग रहा है? कभी मिलिए किसी ऐसे विशेष एकदम
जिसे कहते हैं जो वास्तव में तांत्रिक हों, जिन्हें प्राप्त हो सिद्धि, वो 1 का सिक्का 10 का बताएंगे और आप कहोगे हाँ है। और ऐसे भी हैं जिनके हाथ में कोई सिक्का नहीं होगा लेकिन आपको दिखाएंगे, आप कहोगे हाँ सिक्का है। काबिलियत है, अच्छे से पढ़ाई करने से बहुत कुछ हासिल हो जाता है, सिद्धि प्राप्त होती है। और अगर आप पर ईश्वर की कृपा ज़बरदस्त है तो एक बार कोशिश करके देखिएगा, पूरे घर को बताने के बाद हनुमान जी की सिद्धि 100 में से 99 लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हो गई तो बाबा बहुत स्पेशल हो फिर आप, बहुत ज़्यादा। खैर, अब इसने यहां पर सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि मेरी जो गुड़िया है कैसे ठीक होगी। आप उन्हें अपना जो शिष्य बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर में जो समस्याएं चल रही है ये समस्या बाहर कैसे होगी, हमारे घर पर किया किसने है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, किसी को क्या परेशानी है। इन्होंने सबके जवाब दे दिए, एक एक बात का जवाब दिया। आपके पड़ोस में जो मकान बन रहा है उसके मकान मालिक को आपके घर से परेशानी है, क्योंकि आपने जब वो घर बनवा रहा था तो शायद आपसे भी पूछा था, आपने मना कर दिया था कि हम अपना घर नहीं बेच रहे, हम यहाँ रहते हैं तो हम क्यों बेचेंगे। मुझे नहीं पता, जीजा जी से बात हुई होगी। और आपकी जो ये गुड़िया है जो स्पेशल है रूपाली, ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि इनके घर में जो बिटिया है ना वो इसी की क्लास में पढ़ती है और उसका बहुत समय से सपना रहा है कि कभी अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन रूपाली के नंबर उससे ज़्यादा आते हैं। तो किसी बच्चे के अगर नंबर ज़्यादा आते हैं तो कोई दूसरा क्या ये टोटका कर देगा उस पर। मैं जो बता रही हूँ बस वो समझो। आपके घर में कमाने वाले कौन हैं? आपके जीजा जी, ठीक है। उन्हें ये अगर बेड पर लिटा दें तो घर में समस्याएं आ जाएंगी। अरे तो मतलब ये तो हमारे पड़ोस में आकर रहेंगे, फिर हमें क्या ये घर छोड़ देना चाहिए? अगर आपके पड़ोस में आकर कोई तांत्रिक बस गया और वो आपको डरा रहा है तो आप घर छोड़कर चले जाओगे? क्या ईश्वर नहीं होते? हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होती थी क्या? हमारे घर में पूजा पाठ होती थी। जो दीदी है वो दुर्गा कवच पढ़ती थी, कह रहे आज पढ़ा था, नहीं पढ़ पाई। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाई, गायत्री मंत्र नहीं पढ़ पाई। और ये दीदी तो चाह रही हैं लेकिन वो प्रेत नहीं चाह रहा। और एक चीज़ है, इसमें आप हमारी मदद करिए, हम आपकी गुड़िया को, आपके जीजा जी को बिल्कुल ठीक कर देंगे और आपके घर में अंदर आएंगे भी नहीं, हम बाहर से ही करेंगे जो भी करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप कहाँ बैठेंगे? मैं आपके कहीं बैठने की व्यवस्था बना देती हूँ। उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ पर खड़े हैं पेड़ की छाँव में, कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे करना क्या होगा। इन्हें बताया गया कि आपके घर में जब हम बाहर खड़े थे और आपको आवाज़ दे रहे थे तो हमने कुछ सफ़ेद फूल देखे हैं। हाँ, हमारे घर में लग रहे होंगे शायद। क्यों? जितने भी सफ़ेद फूल हैं ना वो सब तोड़ लीजिएगा, ठीक है। आज नहीं तो कल इस्तेमाल करते ही हैं आप। ईश्वर को आप जब अर्पण करते हैं अपने घर के फूल तो वो एक तरह से ज़्यादा अच्छा प्रभाव करते हैं ना। तो अब हमें अपने घर में बैठकर पूजा करनी है। कह रहे नहीं, ये प्रेतों के लिए है। ये जो सफ़ेद फूल हैं अपने घर से सारे हटा लीजिए, उन सभी को एक किसी भी कलावे से बांधिए। देखिए जो मैं बता रहा हूँ इसे आप करके मत देखिएगा, ठीक है? ठीक है ना? जो ईश्वर से रिलेटेड बात बोलता हूँ सिर्फ वो ट्राई करना, और इस तरह की बातें जो बोल रहा हूँ, जो अभी मैं बताने वाला हूँ किस तरह से उतारा हो रहा था, वो करके मत देखिएगा। अगर आपके साथ कोई समस्या लग रही है तो हर किसी का उतारा अलग होता है। गलती से आपने कुछ गलत पढ़ दिया तो वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। इनसे कहा कि उन सारे फूलों को इकट्ठा करिएगा, एक कलावे में बांधिएगा और एक सफ़ेद चादर जो आपके जीजा जी हैं उनके गर्दन तक और ऊपर कोई भी अलग कपड़ा उनके माथे पर रखिएगा। फिर और ये जो फूल हैं उनके सिर के पास रख दीजिएगा और आप दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाइएगा। फिर वो अपने आप बाहर आएंगे। लेकिन आप ये जो बोल रहे हो ये अजीब सा, बुरा मत मानिएगा, नौटंकी सी लग रही है। उन्होंने कहा नौटंकी ये करनी पड़ेगी आपको, और अगर ऐसा नहीं करा तो जब होगा ना अंदर फिर नौटंकी दिख जाएगी कि किसे नौटंकी कहते हैं। ये यहाँ से भागती हुई अपने घर गई, सारे फूल तोड़े और अंदर आती है तो दीदी कहती है कि तू उन्हें पंडित जी को बुला लाई। अरे नहीं, मैं आपको अभी बता नहीं सकती, हमारे घर में कोई सफ़ेद चादर है। उन्होंने कहा सफ़ेद चादर तो नहीं है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी पर प्रिंट है, लेकिन प्योर सफ़ेद चाहिए। अब जैसी भी है दो तो सही। अब वहाँ जीजा जी तैयार हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। ऐसा लगा उन्होंने डांट दिया, बैठे थे रो रहे थे
लेकिन कब वो दोबारा से आकर लेट गए, कैसे, मतलब ये अपना मानसिक संतुलन थोड़ा सा डगमगा गया था इनका। जीजा जी सो रहे हैं? हाँ, मुझे किसी ने बताया है कि इनको गर्दन तक इसे आप चद्दर को उड़ा दीजिए, और कोई भी घर में दूसरा कपड़ा है, एक काम करना दीदी, वो चुनरी दे दो, एक लाल कलर की जो चुनरी टंग रही है वो दे दो। तू कर क्या रही है? अरे आप दो तो सही। वो इनके सिरहाने रख दी, ठीक है, सिर के पास। ये जो फूल हैं ये इनके सिर के पास रखने हैं, और अब आप बाहर आ जाओ। क्या बोल रही है तू? अरे आप बाहर तो आओ 1 मिनट मेरे साथ। और उन्होंने ये कहा था कि बस जल्दी से ही बाहर आ जाना, ये विंडो वगैरह बंद कर दो। अरे तेरा दिमाग खराब है, कर क्या रही है? उन्हें सोने दे, ये सब क्यों रख रही है? और फूल कहाँ से तोड़ लिए? बाहर दीदी, बाहर आओ जल्दी। अब वो दीदी को लेकर खींचती हुई कमरे से बाहर आ गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। दीदी को बेचैनी होने लगी कि मतलब इसने करा क्या है, तू कर क्या रही है? हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखा तो उनके छाती पर 2-3 बैठे हुए दिखे हैं, जिनमें से किसी की भी गर्दन नहीं है। और ये इतना भयानक लगा कि देखते ही ये बेहोश हो गईं। दीदी आपको क्या हुआ? अब ये बेचारी परेशान है कि घर में एकमात्र ये बची है जो कि ठीक है। दीदी पर पानी वानी छिड़का, इन्हें जब उठा रही थी तभी देखती क्या है, दरवाजा खुलता है धीरे से। इसके जीजा जी हैं सामने। अरे क्या हुआ इसे, ये ठीक है? तभी रूपाली का दरवाजा खुला। मम्मा क्या हुआ? वो भी बाहर आती है। अब एक तरफ इनके पतिदेव खड़े हैं, एक तरफ रूपाली खड़ी है। सब चिंतित हैं, परेशान हैं। दीदी आप ठीक हो? सब कुछ ठीक है? एक भी परसेंटेज इनमें नहीं लग रही कि कोई प्रेत समस्या हो। वो जो सफेद फूल चढ़ाए थे वो मुरझाए हुए, सिकुड़े हुए, काले हुए थे, मतलब ये सड़ चुके थे फूल। जैसे कि उसकी खुशबू, उसकी ताजगी जिसको चाहिए थी वो ले गया, या उतारा हुआ इससे, समझ नहीं आया। ये यहां पर किसी को समझा नहीं पाई कि अभी जो हुआ वो क्या हुआ। ये जो मौसी हैं ये भागकर बाहर गई उन दोनों का धन्यवाद करने के लिए, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिले। लोगों ने ये बताया कि जिस तरह से उन्होंने मदद करी वो 1% हो सकता है कि ये देव थे कोई से, और पितृ भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मदद करी वास्तव में ऐसे उतारे 100 में से 1 ही हो पाते हैं, क्योंकि हम प्रेत को पहचान ही नहीं पाते कि वो है क्या। ये जो कहानी इन्होंने बताई, इन्होंने मेरे को 25-30 जगह ये चीज लिखी थी कि आपको ये बात हो सकता है अजीब लगे नितिन भाई, लेकिन ऐसा हुआ। आपको ये पिक्चर की कहानी लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ। मैंने अपनी आंखों से 3 लोगों को इनके ऊपर बैठे हुए देखा है, इनकी छाती पर, और उनमें से किसी की भी गर्दन नहीं थी, या वो एक था, वो समझ नहीं आया वो चीज़ क्या थी। खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम। आपका नाम आपकी जगह। देखिए, आप बिना सोचे समझे, बिना किसी दो राय के अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो। मैंने कहा ना, मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं, तो टेंशन फ्री होकर मुझे अपने दिल की सारी बात बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।